ओके सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज आईबीपीएस एसओ का रिजल्ट आ चुका है। ठीक। और देख सकते हो कट ऑफ तो तुमको पता चली गई होगी कि इंक्रीज ही हुई है पिछली बार से। ठीक है। सो अगर हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। प्रिपरेशन करना अगले साल के लिए। तो इतना ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, और भी पेपर आएंगे इस बार। ठीक है, एलआईसी वगैरह का भी आ सकता है। ठीक है। सो मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है, तो इतना टेंशन मत लो, सोचो मत ज़्यादा। ठीक। और बाकी देखो, जैसे जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 47 गई है। ठीक है, तो पिछली बार से 9-10 नंबर बढ़ी ही है। ठीक है। सो अब 2025 की अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो समझ लो कि तुम्हें 50 प्लस के ऊपर की थी ही तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ नीचे नहीं होने वाली है, हर साल कट ऑफ बढ़ती है। क्योंकि देखो सीधी बात है, अब बच्चे जो हैं मेनली, जैसे कि वैकेंसीज आ रही हैं बैंक में। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं और ज़्यादातर बच्चे पेपर देते हैं। ठीक है, जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं उनको भी मदद मिलती है, उनको चीज़ें आती हैं, है ना। तो कट ऑफ सीधी बात है बढ़नी ही है, घटनी तो नहीं है। ठीक है। तो जैसे इस बार 47 गई है यहाँ पे। ठीक है, ओबीसी की 40 गई है, ईडब्ल्यूएस 42 गई है, एससी 37 गई, एसटी 33। सो सीधी बात है, इस बार भी इंक्रीज ही होगी कट ऑफ। ठीक। तो अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और बाकी आईपीएस एसओ में प्री, मेंस एंड इंटरव्यू होता है ना। तो इस बार प्री की कट ऑफ कम गई थी, सो इस बार मत सोचना कि इस बार भी कम ही जाएगी, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है। ठीक। सो प्री की तैयारी अच्छे से करना, प्री इतना इजी नहीं होता है, मैं पहले बोल देता हूँ। ठीक है, इससे इजी तो आईपीएस पीओ का प्री आता है, लेकिन आईपीएस एसओ का प्री टफ होता है, इतना भी इजी नहीं होता है। नॉर्मल मतलब पीओ के ऊपर ही होता है, पीओ के प्री के ऊपर ही होता है। ठीक है, सो प्री की अच्छी से तैयारी करो, और इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो, ये मत सोचो कि बाद में पढ़ लिया जाएगा, इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेंस की तैयारी करते रहो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, आईटी फील्ड में जानते रहो, चीज़ें पढ़ते रहो, तभी वो हो पाएगा। ठीक। बाकी इंटरव्यू कर लोगे, अगर तुमने मेंस की तैयारी कर ली अच्छे से तो इंटरव्यू में इतना दिक्कत नहीं होता। मेनली प्री और मेंस का ही खेल है आईबीपीएस एसओ में। ठीक है, रही बात एसबीआई एसओ की। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आ चुका है ना, 17 तारीख को आ गया था, जैसे 17 मार्च को। बट अभी इसके स्कोर कार्ड रिलीज नहीं हुए, तो काफ़ी लोग ने आरटीआई अप्लाई किया है, तो हो सकता है एसबीआई रिलीज करे। ठीक है, बाकी इसका देखो कब तक आता है। ठीक है, ज्वाइनिंग का अभी तो मेडिकल होना है, वैसे आईबीपीएस एसओ का भी मेडिकल होगा, डीवी होगा। ठीक है, उसके बाद ही ज्वाइनिंग का आएगा। ठीक। बाकी एसबीआई और आईपीएस दोनों में कुछ कुछ लोग कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो सोच समझ लेना, अपने हिसाब से देख लेना। एसबीआई में जाते हो तो फायदे हैं, ठीक है, आईपीएस में जाते हो तो भी फायदे हैं, है ना। सो एसबीआई में जल्दी क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि मेनली हेड ऑफिसेज में ही होता है ना। सो आईपीएस में कह सकते हो कुछ सालों बाद अगर कोशिश करोगे हो जाए, लेकिन एसबीआई में मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। सो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बाकी आईपीपीबी का आ चुका है ना, इसके रिटर्न मार्क्स आ चुके हैं, और इंटरव्यू होना है, तो 20 से 30 अप्रैल के बीच में इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, तो इसका पढ़ते रहो। और इसके स्कोर कार्ड जो रिटर्न मार्क्स है वो नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। शायद 51 या 54 पोस्ट है, ऐसे ही कुछ पोस्ट है, सो हिसाब से बनेंगी। और 1:5 का रेशियो है इसमें, तो अच्छा खासा इसमें कॉम्पिटिशन है। तो इसकी भी तैयारी कर लेना अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हो तो। ठीक है, बाकी देखो, बाकी तो काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जैसे मैं दिखा सकता हूँ, मैंने पोस्ट डाली है इसमें। ये सब एस बी आई एस ओ के हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे निधि कुमारी हो गई, और विवेक कुमार, ऐसे अभिषेक पाल, ऐसे कई सारे लोग हैं। ठीक है, दीपक कुमार हो गया, गोविंद हो गया। सो एस बी आई एस ओ में भी अच्छे खासे सिलेक्शन हुए हैं हमारी तरफ से। ठीक है, बाकी आज आई पी एस एस ओ का हुआ है। ठीक है, तो अभी तो 5 ही बच्चों ने फॉर्म भरे। ठीक है, धीरे धीरे फॉर्म आते रहेंगे, तो उस हिसाब से मैं डालता रहूँगा। ठीक है, अगर तुम लोग ने भी सेलेक्ट हो गए हो तो बता दो, तो इसमें फॉर्म की लिंक पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसको फिल कर देना, मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जिनका हो गया, जिनको नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो, अभी पेपर बहुत है। ठीक है, हाँ, और रही बात कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं, सो एल आई सी अभी रिलीज कर सकता है। ठीक है, आई टी की, तो इसकी तैयारी करते रहना। ठीक है, बाकी अगर देखो
तुम आईपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो, सो मेनली बैंक फील्ड, बैंक मतलब कि तुम कुल मिला के बैंक फील्ड में जाना चाह रहे हो, है ना, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए अगर एसओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम प्री के लिए भी तैयारी करो। अगर तुमने प्री की तैयारी कर ली तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि तुम्हारे जो बाकी के पेपर्स है, जैसे कि आरआरबी हो गया, है ना, आईबीपीएस हो गया, जो क्लर्क के हो गए, है ना, और पीओ के मेंस के लिए तो तुम्हें थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, बट क्लर्क तक तो मतलब पीओ के प्री तक कह सकते हो, आराम से निकाल सकते हो अगर तुमने आईपीएस एसओ प्री की तैयारी कर ली है सिर्फ। ठीक है, तो उनके भी पेपर आएंगे, अभी आने ही वाले हैं, अगस्त या मई जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो अच्छे से तैयारी करते रहो, हर साल कट ऑफ बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। और बैचेस अब स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, आईपीएस एसओ के, सो जो भी इंटरेस्टेड हो बता सकते हो। ठीक है।